देखिए जो दलितों का मुद्दा है ना, हमारा संविधान, इसलिए हम संविधान को भी लेकर चलते हैं। हमारा संविधान बहुत ही अच्छा लिखा गया है। उसमें साफ साफ SC/ST अट्रॉसिटीज़ एक्ट का लिखा गया है। उसमें कहा गया है कि जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन करना गैर कानूनी है, लेकिन वो चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। इसलिए हम आए हैं। मतलब ठीक है, वो टीचर को अरेस्ट कर लिया है, लेकिन वो टीचर एक आइसोलेशन में क्रिएट नहीं हुआ है ना। वो टीचर ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसको लगा कि वो ये कर बच सकता है, कि उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं होगी। तो ये मेंटालिटी उस टीचर में आ क्यों रही है? क्योंकि समाज में ऐसी चीज़ें चलती हैं, और ये चलने वाला जो माइंडसेट है, अंबेडकर ने भी जब कहा था, जब उन्होंने संविधान लिखा था, उन्होंने कहा था कि हमें पॉलिटिकल फ्रीडम मिल गई है, राजनीतिक आज़ादी मिल गई है, लेकिन एक सामाजिक आज़ादी नहीं मिली है। वो सामाजिक आज़ादी को लाने के लिए हमें उस पर बहुत काम करना पड़ेगा, और हमारी सरकार को बहुत काम करना पड़ेगा, जो वो कर नहीं रहा है। प्रधानमंत्री टोना टोटके के ऊपर बात करते हैं, कह रहे हैं कि काला जादू से जनता प्रभावित नहीं होगी। ये इस तरह की बातें प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, वो भी इस सदी में। प्रधानमंत्री जो जनता के मुद्दे हैं उसके ऊपर तो बात कर ही नहीं रहे हैं। तो वो आकर लंबी लंबी कहानियाँ कह रही हैं कि औरतों का सम्मान करना चाहिए, औरतें सेफ़ हैं, ये है वो है, लेकिन जो एक्चुअल मुद्दे हैं उस पर तो कर ही नहीं रहे हैं। हमें आकर कह रहे हैं कि आप DP बदलिए। आप देखेंगे कि कल फ़ोन पे बता रहे थे कि आप अपने तिरंगा के पास जाके सेल्फी लीजिए। हर घर झंडा। हाँ, हर घर झंडा। केजरीवाल के कह रहे हर हाथ झंडा। वो लोग एक दूसरे से ऐसे लड़ रहे हैं, लेकिन हम मतलब तिरंगा, मतलब भारत को मतलब पुश करके महान नहीं बनाया बताया, वो दिल से होता है, वो कार्य से होता है। वो जो हो रहा है भारत में उससे होता है, सिर्फ कहने से नहीं हो जाता है, बिलबोर्ड लगाने से नहीं हो जाता है। और ये चीज़ हमारी सरकार समझ नहीं रही है, इसलिए हम आए हैं यहाँ पे आंदोलन करने के लिए। बिहार में सरकार गिरने के बाद क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सच में बैकफुट पे आई है, हौसला उनका दबा है? देखिए, ऐसे हो सकता है, लेकिन ये तो सिर्फ समय ही बताएगा। मतलब जब फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ था यूपी में, बहुत कुछ, मतलब बहुत सारे लोग जुड़े थे, लेकिन वापस BJP की सरकार आ गई थी। तो फिर हमें मतलब ये वक्त ही बताएगा कि अभी जो हो रहा है वो 224 में जो फिर इलेक्शंस होंगे, उसमें 2024 में जो इलेक्शन होंगे उसमें क्या रंग लाएगी, तो वो तो हम बस देखकर समझ सकते हैं कि क्या होगा। तो लोग का मैसिव प्रोटेस्ट नहीं हो पा रहा, लोग सड़कों पर नहीं उतर पा रहे हैं ना। समाजी कहाँ है सड़कों पर लोग, बताइए? चंद लोग हैं। अगर आप कैमरा मुड़ा के देखेंगे तो वहाँ पे एक ब्राह्मणों का कुछ आंदोलन चल रहा है। BJP का कोई औरत को कह दिया था, उसको सस्पेंड कर दिया, तो फिर वो लोग आकर कह रहे हैं वहाँ पे देखिए कितने लोग हैं, यहाँ पे देखिए कितने लोग हैं। ये इसीलिए हो रहा है कि स्टेट रिप्रेशन इतना बढ़ गया है कि लोग, कॉलेज स्टूडेंट्स इतने डर गए हैं स्ट्रीट्स पे आने के लिए। ये उनका बहुत ही सोचा समझा वाला चीज़ है कि वो दे वांट टू मेक श्योर कि स्टूडेंट्स पॉलिटिकल ना हों, आकर आंदोलन ना करें, कुछ कहें ना, उनके बेबात का UAPA लगा देते हैं, सेडिशन लगा देते हैं। जो एक लोकतंत्र में जो डिसेंट का कल्चर होता है, जो एक लोकतंत्र को ज़िंदा रखता है, वो उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। चलिए, शुक्रिया।